नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के अहम तरीन प्रोग्राम सुपर प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के हमारी इस स्पेशल सुपर प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक अहम तरीन उन्वान पर बोलने जा रहा हूँ और ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि रफ्तार ज़माने का अहम तरीन जिहाद है। मेरा आज का ये तबसरा अक्सर लोगों को हज़म नहीं होगा, बिलखुसूस वो लोग जो कौम के मालदार और दौलतमंद, सरमायादार, ऊंची नाक वाले, कामयाब ताजिर, फैक्ट्रियों के मालिक, सोने के ताजिर, न जाने क्या क्या कहलाए जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा चुभन वाली बातें सामने आएगी और आम लोगों को भी। नाज़रीन, सहाफ़त का वजूद आज से नहीं बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये रिवायत रही है। उस वक्त इल्हामी सूरत में सहाफ़त थी। ज़राए अबलाग़ का मतलब ही है कि ख़बर को एक दूसरे तक पहुँचाना। जाहिर सी बात है कि तमाम ज़माने में, अंबिया इकराम के ज़माने में भी ये रिवायत रही, अलग अलग शक्लों में। फिर उसकी शक्ल सूरत बदलती रही। कहा जाता है कि हमारे बर्रे सगीर में, जो हम जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफ़गानिस्तान का हिस्सा भी है, जिसको बर्रे सगीर कहा जाता है भारत के साथ, सहाफ़त का आगाज़ हक्की बंगाल गेज़ेट नामी एक अंग्रेज़ी अखबार से शुरू हुआ था। यानी जुमला 240 साल गुजर गए हैं, बर्रे सगीर में सहाफ़त के शुरू हुए। सहाफ़त बदलती रही, उसके रंग रूप बदलते रहे। अब तो उसका रंग इस कदर तेज़ी से बदल गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। रेडियो, टीवी, ऑनलाइन जर्नलिज्म का सफ़र कुछ ही सालों में तय हो गया और बहुत तेज़ी के साथ। और अब हम इस वक्त ज़राए अबलाग़ के सबसे तेज़ तरीन दौर में सांस ले रहे हैं। मगर अफसोस का मकाम है कि सहाफ़त की इस तेज़ रफ्तारी, जहां झूठ सच बन चुका है और अंधेरा सफ़ेदी में बदल चुका है, वहां मुसलमान कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता, ताकि वो अंधेरे को अंधेरा कहे, सफ़ेदी को सफ़ेद, झूठ को झूठ कहे और सच को सच। नजर आना तो दूर की बात, उसका नाम भी नहीं लिया जाता इस मैदान में। बिलखुसूस भारत का मुसलमान तो पूरी तरह इस मैदान में निकम्मा बन चुका है। इस निकम्मे के लफ्ज़ पर मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, मगर हकीकत यही है। इसमें आप मेरा भी शुमार कर लीजिए, कोई हरज नहीं है, क्योंकि मैं इन सारी बातों को खुद को पहले सामने रखता हूं, फिर आपको सुनाने की जसारत करता हूं। नाज़रीन, आइए मैं आपको रवीश कुमार का एक ब्लॉग सुनाता हूं, जिन्होंने सहाफ़त को लेकर के हाल ही में लिखा था। सिर्फ उम्मीद से सहाफ़त नहीं चलती है, सहाफ़त बना का गीत माला नहीं है। फरमाइश की चिट्ठी लिख दी और गीत बज गया। गीत माला चलाने के लिए भी पैसे और लोगों की ज़रूरत होती होगी। मैं हर दिन ऐसे पैगामात देखता रहता हूं कि आपसे उम्मीद है, लेकिन सहाफ़त का सिस्टम सिर्फ उम्मीद से नहीं चलता, उसका सिस्टम बनता है पैसों से और सहाफ़त की तरजीह से। कई बार जिन इदारों के पास पैसे नहीं होते हैं, वहाँ तरजीहात नहीं होती। पैसे जहाँ होते हैं वहाँ तरजीहात नहीं होती, और लेकिन जहाँ तरजीहात होती है वहाँ पैसे नहीं होते। कोरोना के बहरान में ये सूरत हाल और ख़तरनाक हो गई। न्यूज़ कवरेज का बजट कम हो गया, उसमें ख़बर करने वाले सहाफ़ी भी शामिल हैं। पिछले दिनों अखबार बंद हुए, बेवरोस बंद हो गए। 20-20 साल के तजुर्बे वाले सहाफ़ी झटके में निकाल दिए गए। खबर तलाश करने का ताल्लुक भी बजट से होता है। गाड़ी घोड़ा करके जाना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है। बेशक 2-4 लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका इकोसिस्टम ख़त्म हो गया है।
कौन खबर लाएगा? खबर लाना भी एक हुनर है जो कई साल में निखर करके सामने आता है। तजुर्बाकार लोगों को निकाल देने से खबरों का तसलसल बुरी तरह मुतासिर होता है। यही नहीं, जिले में काम करने वाले आरिजी नामा निगारों का बजट भी खत्म हो गया। स्ट्रिंगर भी एक सिस्टम के तहत काम करता है, वो सिस्टम भी खत्म हो गया। अब कोरोना के वक्त में जब इश्तिहार बंद हुए तो उसकी वजह से कई सहाफ़ी निकाल दिए गए, न्यूज़ रूम्स खाली हो गए। ज़्यादातर सहाफ़ी बहुत कम पैसे में ज़िंदगी गुजार देते हैं। कोविड-19 में छंटनी से वो जहनी तौर पर तबाह हो गए होंगे। वैसे चैनलों में रिपोर्टर बनने की रिवायत कब की ख़त्म सी हो गई थी। ख़त्म सी इसलिए कहा कि आसार बचे हुए हैं। आपको कुछ रिपोर्टर दिखते हैं लेकिन वही हर मसले की रिपोर्टिंग में दिखते हैं। नतीजा ये होता है कि वो जनरल बात करके निकल जाते हैं। उनका हर शोबे में जरिया नहीं होता, ना ही वो हर शोबे को ठीक से जानते हैं। जैसे कोरोना के वक्त में ही देख लीजिए, टीवी पर ही आपने कितने रिपोर्टर को देखा जिनकी पहचान या साख हेल्थ रिपोर्टर की है। तो काम चल रहा है बस। आप किसी भी वेबसाइट को देखिए, वहां खबरें सुकड़ गई हैं। 2-4 खबरें ही हैं, उनमें से भी ज़्यादातर तज्जियाती खबरें हैं, बयान और बयानात के रद्द-ए-अमल वाली खबरें हैं। ये पहले से भी हो रहा था, लेकिन तब तक खबरें बंद नहीं हुई थी। अब खबरें बंद हो गई और डिबेट बच गए हैं। डिबेट के थीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर मबनी नहीं होते। जिस जगह पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी उस जगह को मुबैना तौर पर कई बार अच्छे माहिरीन से भरा जाता है। आप जितना डिबेट देखते हैं उतना ही खबरों का स्पेस कम करते हैं। कई बार डिबेट ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हर बार और रोज़ रोज़ नहीं। उसके नाम पर चैनलों के अंदर रिपोर्टिंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। कोरोना के बहाने तो इसे मिटा ही दिया गया। सरकार के दबाव में और सरकार से दलाली खाने की लालच में, मईशत के दबाव में भी मीडिया में सियासी सहाफ़त पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया। उसके लिए बाकी मौज़ूआत को ख़त्म कर दिया गया। आज सियासी सहाफ़त भी ख़त्म हो गई है। बड़े बड़े सियासी मुदीर और सहाफ़ी ट्विटर से कॉपी करके चैनलों के न्यूज़ ग्रुप में पोस्ट करते हैं या फिर ट्विटर पर कोई रद्द-ए-अमल देकर डिबेट को आगे बढ़ाते रहते हैं, बीच बीच में चिढ़ाते भी रहते हैं। वज़ीर आज़म कब बैठक करेंगे ये बताने के लिए चैनल अभी भी सियासी सहाफ़ियों पर खर्च कर रहे हैं, साल में 2 बार मीठा मीठा इंटरव्यू करने के लिए। दूसरा, रिपोर्टिंग की रिवायत को समाज ने भी ख़त्म किया। वो अपनी सियासी पसंद की वजह से मीडिया और जोखम लेकर खबरें करने वालों को दुश्मन की तरह गिनने लगा है। कोई भी रिपोर्टर एक आईनी माहौल में ही जोखम उठाता है जब उसे भरोसा होता है कि सरकारें जनता के डर से उस पर हाथ नहीं डालेंगी। सियासी वजूहात से सहाफ़ी और एंकर निकाले गए, लोग चुप रहे, यहाँ तक तो सहाफ़ी जेल ले गया। लेकिन अब मुकदमे होने लगे हैं। हर सहाफ़ी केस मुकदमा नहीं झेल सकता, उसकी लागत होती है। कोर्ट से आने वाली खबरें आप नोट तो कर ही रहे होंगे कि किस तरह की आ रही हैं, कितने सहाफ़ियों पर इस वक्त केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि खबर कर दीजिए, वो दिखा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन तब आप चौकस नहीं होते हैं जब सहाफ़त के सिस्टम को सियासी और माशी वजहों से कुचल दिया गया। बेशक इदारों का भी इसमें रोल रहा, लेकिन आप खुद से पूछें कि दिन भर में छोटी मोटी साइट पर लिखकर गुजारा करने वाले कितने सहाफ़ियों की खबरों को आपने शेयर करते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि क्यों दिल्ली की ही खबरें हैं, क्यों के गुजरात में ब्यूरो नहीं है, नामा निगार नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल, बंगाल, आसाम, बेंगलुरु, यहाँ पे नहीं है। ब्यूरो के सहाफ़ी बिना छुट्टी के साल भर काम करते हैं, उनका बजट बहुत कम है। दूसरा, अब रियासती हुकूमतें केस मुकदमा करने लगी हैं। तीसरा, लोग IT सेल बनकर हौसला रखने वाले सहाफ़ियों को गाली देने लगे हैं। और अब मुदीर या इदारा दोनों ऐसी खबरों की तह में जाना ही नहीं चाहते। बीच बीच में एक आध ऐसी खबरें आ जाती हैं और चैनल या अखबार सहाफ़त का ढिंडोरा पीट कर सो जाते हैं, फिर सब ढरे पर चलता रहता है। इस प्रोसेस को समझिए। 5 साल से तो मैं ही आपने शो में कहता रहा हूँ, लिखता बोलता रहा हूँ कि मैं अकेला सारी खबरें नहीं कर सकता और ना ही वसाइल हैं। आप दिल्ली के चैनलों में पता कर लें, फसादात की FIR पढ़ने वाले कितने रिपोर्टर्स हैं जिन्हें चैनल ने कहा हो कि 4 दिन लगाकर पढ़ें और फिर लोगों के सामने पेश करें। मैं देख रहा था कि हो रहा है, इसलिए बोल रहा था। लोगों को लगा कि मैं मायूस हो रहा हूँ, उम्मीद छोड़ रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। अब आप किसी पर उम्मीद का नफ्सियाती दबाव डालकर फारिग नहीं हो सकते। सहाफ़त सिर्फ एक फर्द से की गई उम्मीद से नहीं चल सकती, सिस्टम और वसाइल से चलती है, और दोनों ख़त्म हो चुके हैं। सरकारी इश्तिहारात पर मुनहसिर मीडिया से अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप बेहद चालाक हैं, सुस्त हैं। मुश्किल सवाल
को छोड़कर पहले आसान सवाल ढूंढने वाले तलबा को पता है कि यही करते करते घंटी बज जाती है और इम्तिहान खत्म हो जाता है। नाज़रीन, रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग में सहाफत की इस वक्त की सही तस्वीर लोगों के सामने पेश की है। मुझे यहां पर एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दे, रवीश कुमार की इस लफ्ज को समझे, उसके पार मैं अपना तबसरा लेकर के आता हूं। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात के सुपर प्राइम टाइम में। नाज़रीन गिरामी, मैं ये सारी चीजें आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि हम मुसलमान बेहिसी, बेबसी, लाचारी, मायूसी का चादर निकाल कर फेंकने को तैयार ही नहीं है। अब आप खुद ही देखिए भारत में कोरोना वायरस ने किस कदर नुकसान पहुंचाया। इस बीच में तबलीगी जमात और मरकज निजामुद्दीन के हवाले से भारत के 90% मीडिया ने भारत के मुसलमानों की जो दुर्गत बनाई है और उसका नुकसान जो उठाना पड़ा और पड़ रहा है अभी तक, ये सब आपके सामने है। इस बीच बड़े जोरों शोरों से सोशल मीडिया में हमारे कुछ लिखारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ करना है, मीडिया में आना है, ये करना है, वो करना है, चैनल लाना है, वगैरह वगैरह। और मैं भी इस मौजू पर प्राइम टाइम में हमेशा गुफ्तगू करता रहा, आप लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करता रहा। और वैसे भी मेरा फ़ोन नंबर इस वक्त आम हो चुका है। आमतौर पर स्टाफ फ़ोन उठाते हैं ऑफिस में, कोई ज़रूरी कॉल हो तो मुझे दे देते हैं। इसमें अक्सर कॉल इसी बात को लेकर हुए फ़िलहाल के दिनों में। एडिटर साहब कुछ करना है, मौलाना कुछ कीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में आइए। तो मेरा एक ही जवाब होता कि भाई मैं गुज़िश्ता 15 सालों से प्रिंट एडिशन से लेकर के यहाँ तक कि इस मैदान सहाफ़त में तजुर्बा हासिल कर रहा हूँ और मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हूँ इस वक्त। मगर इस वक्त जो कमी है तो वो सरमाए की कमी है। आप बताइए कि कौम की खिदमत के लिए आप कितना अखराजात उठा सकते हैं? मेरा एक ही सवाल होता था उनसे। और मैं गुफ्तगू में टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो चीज़ मैं जानता हूँ उसी को वापस बयां कर रहे होते थे मोबाइल में, फ़ोन में। सीधे सीधे प्रैक्टिकल बनना चाहता हूँ। तो एक ही सवाल होता, सब तैयार है, इसमें मनसूबाबंदी की ज़रूरत भी नहीं है, मनसूबा तैयार है। मैं प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में तजुर्बा करके बैठा हूँ। बस आप बताएं कि कितना ताउन करने वाले हैं। जब मेरी जानिब से सवाल जाता तो पता है क्या होता? एक सेकंड पहले जिसको पूरे कौम का दर्द सता रहा था, जज्बाती बनकर न जाने क्या क्या बोले जा रहा था, और मेरे पूरे 10 से 15 मिनट बर्बाद भी कर दिए। इखराजात के बारे में सवाल करती उसके जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। और जवाब मुझे मिलता है कि कहाँ मौलाना साहब, हम कहाँ ये सब कर सकते हैं, बस हम तो आपको मशवरा दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। नाज़रीन, ये एक दो लोगों की नहीं, इस अरसे में न जाने हजारों अफराद ने कॉल किया। मैं उसको अपने वक्त की बर्बादी ही कहता हूं, मगर कोई मुंह खोलकर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ले जाओ इन लोगों के मशवरों को और कूड़ा क्रिकेट में फेंक दो, आग लगा दो इन नामनिहाद और दिखावे वाले जज्बात को, कहीं ले जाकर के गाड़ दो ऐसे कौमी हमदर्दी और मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को, जिसकी कोई औकात नहीं है, वक़ात नहीं है, हैसियत नहीं है। जो कौम अपना सरमाया शादी ब्याह में करोड़ों की तादाद में ज़ाय कर दे, रंग रोगन खाने पीने और सेहत खराब करने वाले खानों में लाखों की रकम को आग लगा दे, सयाहत फरागत आयशा अय्याशी के नाम पर दौलत लुटाकर बर्बादी अपने नाम कर ले, सिनेमा घरों में और दीगर मन बहलाने वाली चीज़ों में अल्लाह की अमानत को ज़ाय कर दे, जलसा व जुलूस में भीड़ को जमा करने के लिए अपनी कामयाबी समझने लगे, तो फिर इस कौम का मुकद्दर वही है जो इस वक्त भारतीय मुसलमान का है। इस तरह के लोगों की औकात नहीं कि वो शिकायत करे कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। तुमने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर लिया है कि तुम्हारी नेकनामी हो? जहेज के नाम पर बीवियों को मारने वाले, तालीम के नाम पर अपनी कौम को लूटने वाले,
अस्पताल खोलकर अलग अलग तरीकों से मरीजों को लूटने वाले, तिजारत में झूठ की मिलावट, फजूल खर्ची, अय्याशी, शराबनोशी, कत्ल गारतगिरी, कौन सी बुराई नहीं है हम में? फिर भी कहते हैं कि सताए जा रहे हैं और मीडिया बदनाम कर रहा है, और हमदर्दी जताने वाले अपनी दौलत सहाफत के लिए देने को तैयार नहीं, अपने एयर कंडीशन रूम छोड़ने को तैयार नहीं, यहां तक कि एक छोटा सा इश्तिहार देने को तैयार नहीं है। मगरमच्छ के आंसू लेकर के आ गए कौम की हमदर्दी जताने के लिए। तुम झूठे और मक्कार किस्म के लोग सिर्फ बातें कर सकते हो, मशवरा दे सकते हो और घर में बैठ करके तमाशा देख सकते हो, और हमें मशवरा देने के लिए निकले हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नाज़रीन, मुझे माफ फरमाए, अल्फाजों की चुभन अगर महसूस हो रही हो तो मुझे माफ फरमाएं, मगर ये हकीकत है। मैंने इसीलिए इब्तिदा में कह दिया कि आपको तकलीफ होगी। मुझे मालूम है मैं जिनसे मुखातब हूं उनको बुरा लग रहा है, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना पहले पड़ता था, ना अब है, ना आइंदा पड़ेगा। मुझे काम से मतलब है। मैं मैदान का आदमी हूं, मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में दौड़ना आता है। करोड़पति और अरबपति, सियासतदान या आप जो भी हैं अपने घर के हैं। कौम का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी दौलत और हैसियत लेकर मैं क्या करूं? वो तो हमारी जूतों की नीचे होगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मैं एक वर्चुअल स्टूडियो बनाने के चक्कर में हूं, जिसका बजट कुछ ज्यादा नहीं है, 30-35 लाख है। इसमें डिबेट सेक्शन भी आता है, बहुत सारी सहूलियात मैसर होती हैं, जो एक आप अलग अलग अंदाज में प्रोग्राम पेश कर सकते हैं वक्त के बचाव के साथ। ये स्टूडियो बनाना तो दूर की बात, माहाना इदारा चलाने के अखराजात के लिए लाले पड़ जाते हैं हम लोगों के लिए, और मशवरे देने वालों की कोई कमी नहीं है। और गलतियां निकालने वाले तो इस कदर पीछे पड़े हैं कि कभी कभी महसूस होता है कि वो हमारी वीडियोस जो हर दिन अपलोड होते हैं सिर्फ गलतियां निकालने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए और सीधी बात को बदनाम करें, अंसार अजीज को बदनाम करें और उसकी टीम को बदनाम करें, ना जाने। ये बस हमारे एक छोटे से YouTube चैनल से लोग परेशान हैं, और अपने ही लोग परेशान हैं। आप लोग महसूस किए होंगे कि हमारा वीडियो देखने से पहले पता नहीं कितने अनलाइक्स आ जाते हैं। जिसका बार भी हम बड़ी मुश्किल से उठा रहे हैं इस इदारे का। तो आप महसूस कीजिए इस कौम की बेहिसी को, उसकी अदावत को, उसके कीनेपन को, और उसका हसद किस कदर कौम को बर्बादी के दहाने पर ले जा रहा है। कभी कुछ लोग व्हाट्सएप में भी परेशान करते हैं। इशराफ मुझे इत्तला करते हैं कि ऐसे कुछ पैगामात आए हुए। नाज़रीन, ये सब सोशल मीडिया के भड़वे होते हैं। जी हाँ, भड़वे। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर, लेकिन इन लोगों से तारुफ कराना आप लोगों को ज़रूरी है। इस तरह के बेकार लोग या तो घर में बीवी से नाराज़ होते हैं, या फिर इनके पास कोई काम नहीं होता, और ना उनको काम से कोई मतलब है, ना कौम की खिदमत से, ना उनको उनके सामने कोई मकसद होता है अपनी ज़िंदगी जीने का। माशरे के लिए, समाज के लिए, इस धरती के लिए बोझ बने हुए घूमते हैं ये लोग। न माशरे में जान, न पहचान, न शनाख्त, बस तनकीद करना, लड़ना झगड़ना इनका शेवा हो जाता है। कभी गुमनाम नामों से, कभी गुमनाम निस्बतों से। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इशारे आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे लोगों से अल्लाह ही बचाए। भाई कहब नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो चला है, मुझे इजाज़त दें, लेकिन मुफ्त के मशवरे ना दें यारो। कौम के तई वाकई फिक्रमंद है तो अपना जानो माल लगाएं, अगर नहीं है तो दुआ करें। ईरान तुरान की कहानी सुना करके मेरा वक्त बर्बाद ना करें आप लोग। और इस वक्त सहाफत की खिदमत करना, उसको मजबूत करना ऐसा ही समझें जैसे वक्त दिन में आप 3 वक्त का खाना खाते हैं। बसूरत दीगर अगले अय्याम जो आ रहे हैं और कठिन तरीन अय्याम से गुजरेंगे, और बिलखुसूस मीडिया का इस कदर हमला होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और उसकी प्लानिंग चल निकली है। अगर मेरे अल्फाज आप समझ रहे हों तो उसको समझने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।